नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। एक ऐसा मंदिर जहां नवरात्रि के पहले दिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पूजे जाते हैं। जी हां, कासगंज से 40 किलोमीटर दूर भगवती पाटला देवी का एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना गुरु द्रोणाचार्य ने स्वयं अपने हाथों से की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में अखंड पांचाल प्रदेश के राजा द्रुपद पाटलावती माता की पूजा अपने कुल देवी के रूप में करते थे। राजा द्रुपद के अलावा गुरु द्रोणाचार्य भी माता पाटलावती की पूजा किया करते थे। माता को प्रसन्न करने के लिए घोर साधना की थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाटलावती मंदिर में आज भी महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। माना जाता है कि अश्वत्थामा अमर हैं। उन्हें श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर धरती पर कोढ़ी बनकर भटकने का श्राप दे दिया था। इसी वजह से आज तक कई जगह पर उनके देखे जाने की बात कही जाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के नाम की अगर बात करें, स्रोत के अनुसार माता देवी दुर्गा भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती जी का स्वरूप है। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम के में कहा गया है कि माता देवी दुर्गा के 108 स्वरूपों में पहले खंड पर सती, दूसरे खंड पर साध्वी, तीसरे पर भवप्रीता, इसी प्रकार 41वें खंड पर माता देवी पाटलावती का नाम अनुश्रित है। देवी के इस नाम का अर्थ है कि गुलाब के फूल या लाल परिधान या फिर फूल धारण करने वाली देवी। क्या है इस मंदिर की पूरी कहानी, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वो किसी न किसी खास आस्था और खास इतिहास से जुड़े हुए हैं। ऐसे मंदिरों में प्रतिवर्ष प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर वहाँ पूजा अर्चना और प्रार्थना करके अपनी तथा अपनों के अच्छे जीवन की दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर यूपी में कासगंज से 40 किलोमीटर दूर पटियाली में मौजूद है। मान्यता है कि ये जो मंदिर है माता पाटलावती का है, जो महाभारत कालीन महाराजा द्रुपद की कुल देवी हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी नवरात्रि के प्रथम दिन माता पाटलावती की पूजा करते हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि इसी मंदिर में जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उससे पूर्व कौरव और पांडवों ने पूजा करके अपनी अपनी विजय की प्रार्थना की थी और जाके स्वयंवर में भाग लिया था। जब महाभारत काल का युद्ध समाप्त हो गया, जो कौरवों और पांडवों के बीच में था, तो उस समय युद्ध समाप्त होने के बाद में कौरवों की तरफ से जो 3 योद्धा बचे थे, उसमें से कृतवर्मा और अश्वत्थामा थे। ऐसी मान्यता है कि जो अश्वत्थामा है वो अमर है और आज तक जीवित है, और कई जो ज्ञानी हैं उन्होंने उनको अलग अलग स्थानों पर देखे जाने के दावे भी किए हैं। और सबसे मजबूत दावा है वो कासगंज के पटियाली में स्थित इस माता पाटलावती मंदिर का है। ऐसी मान्यता है कि जब नवरात्रि शुरू होती है तो नवरात्रि के पहले दिन अश्वत्थामा आकर इसी मंदिर में पूजा करते हैं और कुशल जिंदगी की प्रार्थना करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ऐसे में जो भक्त हैं वो आदि शक्तिपीठ माता की पूजा करेंगे। विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत कालीन महाराजा द्रुपद की कुल देवी कौन थी? हम मौजूद हैं कासगंज जिले के पटियाली इलाके में। पटियाली में महारानी पाटलावती का मंदिर है। क्या विशेषताएं हैं, किसने स्थापना कराई थी, यह सब जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। क्या कुछ विशेषताएं हैं मंदिर की? ये महाराजा द्रुपद की नगरी है। इसके गुरु द्रोणाचार्य जी ने स्थापना की देवी पाटलावती की। इनकी जो बेटी थी द्रौपदी, वो पूजा करती थी, और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो यहीं से कौरव और पांडव यहाँ माँ के दर्शन करके
7 कोस उदाहरण जामे अर्जुन ने मारी मीन, 12 कोस अलीगंज, एटा 14 कोस है, 16 कोस जामे तीरथ पुराना है। उत्तर की 60वें गंगा की धारा है, दक्षिण की दिशा जामे रेड की सवारी है। कथ रघुवीर दास विचार के इन सबई के बीच में बसाई पटियारी है। ये देवी पाटलावती के नाम से प्रसिद्ध हैं और जहाँ पर भक्त लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इन हमारी देवी पाटलावती मैया को लाल फूल और लाल पोशाक बहुत प्रिय है। मनोकामना जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं माँ। महाराजा द्रुपद की ये कुल देवी थी। हाँ। तो ऐसी कोई कथा जो आप जानते हो जो किसी को न पता हो, आप बताना चाहें उनके संबंध में। ये महाराजा द्रौपद के समय में जब गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटा अश्वत्थामा था, वो भी मतलब यहाँ पर आते थे और अब भी मतलब दीपावली के दिनों में माँ जो अश्वत्थामा है वो आते हैं और दर्शन अपने देते हैं। और यहाँ की बहुत प्राचीन कथा है। ये तो महाभारत के देवी पूज्य हैं। ये जो पाटलावती शक्तिपीठ हैं ये विश्व में कहाँ कहाँ मौजूद हैं? ये पाटलावती जो देवी हैं सो हमारी पटियारी में ही प्रसिद्ध है, अंत कहीं पर नहीं है। ये तो हमारी पूर्ण कुल देवी हैंगी पटियाली की। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी जिन्होंने माता के महत्व को, महाराजा द्रुपद की कुल देवी की कैसे यहाँ स्थापना हुई उसके बारे में बताया। हम मंदिर में हैं, यहाँ दर्जनों जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और आप सभी दर्शकों को माता शक्तिपीठ पाटलावती के बारे में बताएंगे। पाटलावती जी के मंदिर में ही मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु हैं। आंटी कब से आ रही हैं यहाँ पूजा की? बहुत टाइम से आ रहे हैं भैया यहाँ से। क्या कुछ मान्यता है? बहुत कुछ मान्यता है यहाँ तो कुछ मनोकामनाएं वगैरह पूरी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल। आपने क्या सुना है देवी माँ के बारे में? माँ तो माँ है, क्या उसके बारे में क्या बखाना जा सकता है। नहीं, फिर भी कोई कहानी जो आपको पता हो, कुछ कहानी पता है? अरे भाई माँ की तो सब जानते हैं, कहानी को क्या है। आपको कुछ पता है आंटी? क्या कहानी है माता के मंदिर की? क्या जानती हैं पाटलावती मैया के बारे में? पाटलावती मैया है, प्राचीन काल का मंदिर है, पुराना। आप कब से आती हैं पूजा करने? हम आ रहे हैं 6-7 साल से, बहुत पुरानी। और हमारी दीदी हैं वो 15 सालों से आ रही हैं। हाँ, तो कुछ मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ? ना जो मांगता है वो सबकी पूरी होती है यहाँ पर। अच्छा, मंदिर के बारे में कोई कहानी आपने अपने बुजुर्गों से, पूर्वजों से कुछ सुनी है? अब हम तो यहाँ आए हुए हैं, अब वो बाबा हैं उनसे पूछ लो। अच्छा। बहुत पुराना मंदिर है, ये तो बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। अब हमारे बुजुर्ग तो गाँव के, हम गाँव के बसे हुए आए हुए हैं यहाँ पे। तो अब अगले 9 दिन तो नवरात्रि चलेंगी, तो कैसे माता को मनाएंगी? कैसे मनाएंगे? जैसे मन पाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, घी दीपक जलाएंगे, दोनों टाइम आएंगे और क्या। अच्छा, यहाँ क्या क्या चढ़ता है इस मंदिर में पाटलावती मैया के? यहाँ कुछ भी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दीपक जलाओ, और पूड़ी चढ़ाओ, हलवा चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ जो श्रद्धा हो। तो फिर कल तो हलवा बना के खिलाएंगी ना मैया को? नहीं, नवमी को बनाते हैं हलवा। अच्छा, नवमी को बनाएंगी। चलिए, बहरहाल हम यहाँ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मान्यता है। माता पाटलावती के मंदिर की विशेष महत्वता और उनसे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हम मंदिर में ही मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य जी महावीर प्रसाद जी मौजूद हैं। हम इनसे इस मंदिर के बारे में जानते हैं। सर, क्या कुछ मान्यताएं हैं मंदिर की? इस मंदिर की मान्यताएं तो बहुत विशेष है। जैसे मैं गुरु द्रोणाचार्य जी के पास थे, महाराजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे। बड़े सहपाठी थे, घनिष्ठ थे। तो उन्होंने कहा जब वो राजा बनेंगे तो अपना राज्य आधा आपको दे देंगे, परंतु राजा राजा ही होते हैं और समय अधिक हो गया और इस बात को अपने वचन तो उन्होंने कौरव पांडवों को जब शिक्षा दी तो उन्होंने ये गुरु दक्षिणा के समय शिष्यों ने कहा हमको गुरु दक्षिणा मांग ली। तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा में हमको द्रौपद को बंदी बनाकर लाना है। तो महाराजा द्रौपद को अर्जुन ने चढ़ाई की, बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य जी के पास उपस्थित किया। तो यहाँ से पानी हो गया। जब उन्हें याद दिलाई तो उन्होंने ये अपना क्षेत्र
कायम वहाँ से कंपिल से लेकर के पटियाली गंगा के इधर का भाग जो था उनको देखा। उसी समय यहाँ से कंपिल से पहले ये मंदिर किले पर उपद्रवियों के यहाँ आने से औरंगजेब के समय में इसको नष्ट किया गया, इसकी प्रतिमाएं तोड़ दी गई। तब यहाँ के हिंदू समाज ने एकत्र होकर के मंदिर यहाँ पर लगाया और यहाँ पर बनवा करके पूजा आराधना होने लगी। मान्य क्योंकि यहाँ पर नए वर वधू आते हैं और वे पुत्र की कामना से आते हैं। ये सच्चा मंदिर है और इसकी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये श्रद्धा और आस्था और विश्वास का विषय है। इस पर जो है गहन चर्चा होनी चाहिए। पटियाली के चारों तरफ अनेक तीर्थ बने हुए हैं। एक गंगा मंदिर है, यहाँ पर पाताली मंदिर है, ये पाटलावती मंदिर है, उधर उत्तर में हनुमानगढ़ी है। ये चारों तरफ से मंदिरों से घिरा हुआ है। तो भगवान की विशेष कृपा है पटियाली से। मैं धन्यवाद कहते हुए अपनी बात समाप्त। ऐसा कहते हैं कि जो पटियाली है ये जो महाराजा द्रौपदी की दासी थी पाटिया, उनके नाम पर पाटिया नाम पर उनका नाम। और जो महाराजा द्रौपदी बंदी बना के लाए गए थे, ये कुछ मान्यता है कि जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उसके बाद कौरवों और पांडवों ने यहाँ पूजा की थी। क्या ऐसा कहते हैं कि मान्यता है कि यहाँ पर पूजा की थी और पूजा करके इसकी स्थापना की जा करके उनके, और ये कुलदेवी के नाम से इस मंदिर का नाम पाटलावती मंदिर रखा। अश्वत्थामा के जीवित होने के बारे में कई चर्चाएं अक्सर चलती हैं। अश्वत्थामा का तो यह है मतलब अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम से सप्ताम से जीवना, ये सातों अमर है। एक अश्वत्थामा को कभी कभी विचित्रता दिखाई देती है। कभी उत्तर में जो मंदिर बना हुआ है क्या मतलब उधर दिखाई देते हैं, कभी पाताली महादेव की तरफ दिखाई देते हैं, और कभी वो तो कहीं भी अपनी इच्छा से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन अश्वत्थामा अमर है और आज भी दिखाई देते हैं। जिन लोगों ने देखा है वो साक्ष्य मानते हैं कि हाँ अश्वत्थामा जी। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अश्वत्थामा अमर है? अरे अश्वत्थामा अमर है। हमारे जितने अश्वत्थामा व्यासो हनुमान विभीषण ये सब अमर हैं, है ना। इसमें मानने की क्या बात है, हम सभी मानते हैं, सभी हिंदू मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो नवरात्रि का पहला दिन होता है उस दिन अश्वत्थामा किसी मंदिर में पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं मंदिर में जा करके पूजा करते हैं अश्वत्थामा नव दुर्गा के पहले दिन, और फिर ये सारी पूजाएँ चलती हैं। हम मंदिर में ही मौजूद हैं। कुछ और श्रद्धालुओं से, कुछ और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करेंगे। आप बने रहिए। कहते हैं माता दुर्गा के 108 स्वरूप हैं। इनमें से जो माता पाटलावती का स्वरूप है वो प्रमुख माना जाता है। और जो माता पाटलावती शक्तिपीठ है ये विश्व भर में सिर्फ एक ही जगह यानी पटियाली में मौजूद हैं। यहाँ पर दूर दराज से लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। अपनों की सही स्वास्थ्य और उत्तम जीवन के लिए माता पाटलावती से प्रार्थना करते हैं। उन्हें लाल गुलाब के फूल और लाल चुनरी बेहद पसंद है। ऐसे में जो भक्तगण हैं वो लाल गुलाब के फूल बड़ी संख्या में यहाँ आकर चढ़ाते हैं और माता से अपनी तथा अपनों की अच्छे जीवन और सेहत की प्रार्थना करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल यादव के साथ अतुल यादव, इंडिया न्यूज़, कासगंज। यूपी के कासगंज में बना माता पाटलावती का मंदिर अपने आप में विशेष इतिहास और विशेष महत्वता रखता है। ऐसी मान्यता है कि जब ये मंदिर महाराजा द्रौपदी की कुलदेवी का हुआ करता था तो एक सुरंग यहाँ से फर्रुखाबाद के कंपिल तक हुआ करती थी जहाँ उनका शासन था, और उस सुरंग के माध्यम से महाराजा द्रौपदी की रानियाँ इस मंदिर के दर्शन करने आया करती थी। मुगल काल में ये यहाँ के एक बारे में एक कथा प्रचलित है कि मुगल काल में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद में पुनः हिंदू समाज सेवियों, हिंदू धर्म के अनुयायियों और हिंदू राजाओं ने इसकी पुनर्स्थापना कराई और उस समय से आज तक ये मंदिर अनवरत आस्था का केंद्र बना हुआ है।